तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेष्टान। हरे कृष्णा। हम लोग नेक्टर डिवोशन के आई थिंक चैप्टर नंबर सेकंड हुआ स्टार्ट हुआ हुआ था पर उसके बाद बहुत बड़ा गया था इसकी बार अपने अच्छा कंफर्म। तो पहले आप लोग मार्क्स देते हैं, आप लोगों को आपके रिजल्ट दे देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो पेपर हार्ड है था क्या है? लेंदे था कई भक्तों को तो यानी मार्क बहुत ही कम, कई के बहुत ही कम। बिल्कुल मैं तो सोच पड़ेगी एनुअली कंटिन्यू करें ना करें, क्या कारण है? चलो ठीक है, तो लेंदी ज़्यादा हो गया वो, फिर मुझे पता लग गया आइडिया। ज़्यादा बिग भक्त ने ज़्यादा भाव में बना दिया बड़ा। वो 1 घंटे का था लेकिन 45 मिनट हो ना, आप 45 मिनट बस एक घंटे में इसमें कम बढ़िया टाइम। आप लोग स्टूडेंट एक्सपर्ट हो, आप लिखने में एक्सपर्ट हो, ठीक है। बट आपको हेल्प हुआ इस पेपर देके? हेल्प और वो जब आप दोबारा इसको रिवाइज करना आप लोगों को, है ना? जितने क्वेश्चन है दोबारा अपने, तो फिर आपकी प्रैक्टिस दोबारा हो जाएगी, ठीक है। ऐसा करते करते ना चीज़ें सिद्धांत भले चितना करे आलस, नहीं तो भगवान कितने पे विश्वास नहीं जाएगा। इसलिए सिद्धांत को पढ़ने में बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा हमारे भी कल मैं डिस्कस करता था, हमारा क्लास था टेम्पल में, तो हमारा टेम्पल में ये एजुकेशन कल्चर बहुत ज़्यादा फैल गया। पूरा कल्चर पूरा, चाहे ब्रह्मचारी हों, ट्रेनिंग वाले हों, नए हों, यूथ हो, उसका गृहस्थ हो, जो सेवक हो, पूरे हर लेवल पर टेम्पल में भी ये एजुकेशन स्ट्रक्चर बन रहा है, हर लेवल पे, कोई भी ना छूटे। हमने कभी ओल्ड अलग बैच हमने स्टार्ट किया ना, वो अभी सांग में स्टार्ट, ऐसे हम ट्राई करें कि हर चीज़ें हर लेवल पे, क्योंकि सच्चा ही। तो मैं कल प्रभात लीला में था क्लास टेम्पल, तो मुझे वो पॉइंट कल ही मिल गया। वो पढ़ते में जब फर्स्ट टाइम कहाँ गए थे, लंदन गए थे, तो वो बड़े खुश थे कि मेरे जो 3 शिष्य ने इतना महान काम कर दिया जो सन्यासी शिष्य नहीं कर पाए। श्रील भक्तचंद ठाकुर की बहुत खुश थे पापा जी, मेरे जो 3 शिष्य दे आर लाइक पापा जी। एक व्यास में इसको मेंशन भी करते हैं, माई गृहस्था लाइक परमहंसा। तो फिर उसको वाई दे आर परमहंस बता रहे, परमहंसा मीन वो डोंट सर्विस, जो खुद के लिए खुद टीचिंग है, वो असिस्टेंट थ्रू चीज़ें करता है। अदरवाइज ही फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको कोई अपने शुद्ध बुद्ध नहीं है, वही बस सिर्फ भगवान के लिए जीता है। तो बोले उसमें कहते ऐसे गृहस्थों को परमानेंट बनना चाहिए, वाइफ शुड बी असिस्टेंट, है ना, बट दे शुड वेरी एब्जॉर्ब इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। देन वो आगे बता रहे हैं, लेकिन कुछ मेरे शिष्य यहाँ पे ऐसे हैं जो कि भी अभी भी कुछ शिष्य की ये रेंट पर रह रहे हैं, तो रेंट को चुकाने के लिए इनको दिन भर काम करना पड़ता है। जो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बहुत मेहनत की है स्टार्टिंग में,
श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज ने भी व्हेन ही वाज इन दैट मॉन्ट्रियल में होता है, तो वो सेफ थे, माने कि जो सेफ नहीं वेटर, ही यूज्ड टू सर्व होल डे, फुल टाइम ब्रह्मचारी थे। देखो कितना अथक प्रयास किया, टेम्पो को रेंट पे चलाना भी, हमारे तो बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, 3 टाइम प्रसाद मिलता है, हमको बस मेहनत करनी है। तो अरे तो मेंशन कर रहे हैं, लेकिन मेरे से आज भी बाहर काम करना पड़ रहा है। तो मैं ये मेरे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो ब्राह्मणा जो वैष्णव हैं, दे शुड गो डीप इन शास्त्र, दे शुड रीड शास्त्र, क्योंकि दे आर द, वो क्या है, वो समाज को मार्गदर्शन करने वाले हैं। अगर वो ही शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो और वो क्या देंगे। तो बस सेम टाइम बड़े कंसर्न थे, सेम टाइम प्रीचिंग शुड बी गो ऑन। बहुत खुश थे कि शहरों में मंदिर खुलने चाहिए, कि शहरों में जब मंदिर खुलते तो बहुत सारे जीवों को शेल्टर मिलता है, बहुत सारे जीवों की स्वीकृति बढ़ती है। कुछ तो बहुत, कुछ तो पुण्य जीव आप लोग तो, कुछ लोग के खाता खुलता है, हर जीव के अलग है ना, अलग अलग डेस्टिनी है। कुछ लोग तो सरेंडर लोग आ चुके हो, तो भगवान की कृपा है उनका जन्म से, उनको मौका, उनको देव उनको एक मौका मिल गया। कुछ लोगों को खाता खुलता है, तो ये शहरों के मंदिर के लिए उनको ये था विजन था। लेकिन सेम टाइम ही वाज कंसर्न फॉर फुल टाइम डिवोटीज, और जो डेडिकेट डिवोटी में दीक्षा हो चुकी है। तो इसलिए एज ए ब्राह्मण, एज ए वैष्णव, हमको शास्त्र पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग समाज में लोग है ना, तो कौन, सब व्यर्थ है फिर तो, है ना। हम, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और खासकर भारत में जिसने जन्म लिया है, उसका तो पहला अधिकार यही है, क्योंकि ये भूमि किसकी है, ऋषि की भूमि है। यहाँ पे तो हमारा एक ही धन है, भले अभी हम धन और कमा रहे हैं, हमारा धन क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। तो इसलिए प्लीज इसमें आप लोग आलस ना करें। बहुत मेहनत, भक्तों ने अच्छी मेहनत की है, कुछ बहुत अच्छा मेहनत की है, पर भक्तों ने, कई भक्तों ने पढ़ा नहीं, आपने रिवाइज नहीं किया, या आपको कुछ समझ नहीं आया, आई डोंट नो, या आप नए थे, मैं जानता नहीं हूँ, बट एटलीस्ट रिवाइज करते तो ये पेपर कुछ बहुत ईजी भी थे। तो अगर ट्राई करते तो पेपर आपको अच्छा जाता है ना। तो थर्ड जो आए हैं, इसमें थर्ड मार्क में पीछे से थर्ड जिसने सबसे अच्छे मार्किंग किया वो है हमारे प्रिंस प्रभु। प्रिंस प्रभु के एक्चुअली थोड़ा पेपर लेंथी है, लेकिन मैंने मार्क्स उतने रखे, तो 50 मार्क्स पेपर था, अब आपके मार्क्स हैं 22 मार्क्स आए हैं। एंड सेकेंड और फर्स्ट में काफी कॉन्ट्रास्ट है ना, एकदम टक्कर का मुकाबला था। गेस एंड सेकेंड है आपके भावेश प्रभु, तो जिनके मार्क्स हैं 29 50 में से, अरे बोल। एंड फर्स्ट कौन है, गेस करो। सुजल प्रभु, जिनके 30 मार्क्स, 1 नाम टक्कर था। ओके, बाकी और बताना, अद्वैत में अच्छा किया, इनके मार्क्स हैं 21। एंड ये नाम नहीं पता, नाम क्या है इन भक्त का। अच्छा, मानव प्रभु के 19 मार्क्स। बाकी ड्यूटी यू कैन टेक जस्ट। मधु प्रभु, विजय, उदय कौशिक प्रभु, राहुल प्रभु, आपको क्या, आपको मेरे तो पेपर आया नहीं है, अन्य ठीक है। तो मैं मार्क्स आप लोग देख लीजिए। तो किसी को बहुत ही कम है, अंडर 5 भी है, अंडर 15 भी है। ठीक है, थोड़ा आपको रिफ्लेक्ट करना है कहाँ पे गलती हुआ है, और एक बार जरूर इसको रिवाइज करना है एक बार, है ना। इससे सब बहुत अच्छा पेपर बना, आपको बहुत अच्छा पेपर है, अच्छा है रिवीजन करने के लिए, एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड चैप्टर। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर क्या होगा उसमें, वन है फर्स्ट चैप्टर प्रिपरेशन फर्स्ट चैप्टर ना। तो प्लीज रिवाइज करो, जितना रिवाइज करेंगे आपको हेल्प होगा ना। एक्चुअली भक्ति वैभव भक्ति शास्त्र ये होता है, टेस्ट होता है तो थोड़ा सिंसियर होता है, पर आखिर वो फिर भी ऑप्शन होता है, ये फिर भी प्रैक्टिकल है, यहाँ पे आप पढ़ भी रहो, रिवाइज भी हो रहा है। ठीक है, एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट है, ऐसे एग्जाम आपको होता रहेगा हर 2 वीक, कितना गया ना, एवरी 2 वीक। ठीक है, तो आज चैप्टर 2 हम खत्म कर देंगे, खत्म मीन्स कंप्लीट कर देंगे, खत्म तो नहीं होता है, कंप्लीट कर देंगे एटलीस्ट। तो हमने पहले कुछ पढ़ा है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ,
चैप्टर 2 स्टार्ट हमने किया था क्या? स्टार्ट तो किया फर्स्ट पेज पढ़ा था अच्छा इतना ही पढ़ा गया ओनली? बहुत पहले। बहुत पहले पढ़ा है, ठीक है ठीक है। तो जो लोग जिनका पेपर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो उनको दे मस्ट रीड रिवाइज और एटलीस्ट वो टाइम निकाल के कौन जिसके मार्क्स अंडर 10 है अंडर 15 है, अंडर 10 मार्क्स किसके हैं हैंड इसका नाम जस्ट ओके एंड दोनों न्यू भी है कोई दिक्कत नहीं एंड अंडर 15 एंड 15 है ठीक है। तो अंडर 10 वाले डिवोटीज आप लोग 1 घंटा बैठना है, कौन रिवाइज कराएगा? आपने वॉलंटरी कौन ट्राई करेगा? 2 हफ्ते सेवा कौन करेगा? तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। टाइम है तो हाफ एन आवर हो जाएगा, टाइम दे पाएगा ना? अभी 1 वीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 वीक तक करना है एटलीस्ट 1 वीक तक एटलीस्ट रिविजन करना है। अंडर जो 15 वालों को कौन बताएगा? एक कंबाइन कर लें साथ, ठीक है? सुजल वो आप में सेवा है, आप चारों को बैठा के एक बार रिविजन जस्ट रिवाइज करना, ठीक है? हाफ एन आवर, ठीक है? 1 वीक टाइम है, जब भी टाइम लगे आपको हाफ एन 1 घंटा में टाइम लगेगा तो कंप्लीट कर लो, ठीक है? और जिनके मार्क्स 20 या 30 के बीच है उनको दे मस्ट रिवाइज है, खुद से रिवाइज करने कहाँ पे चैलेंज है और सारे क्वेश्चन को देखने का 1 टाइम देखते ना तो आपको कंसेप्ट आपको और क्लियर, ठीक है? ओके नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है भक्ति के स्टेजेस, भक्ति के आउटकम रिजल्ट्स, एंड आज चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली फिर आगे बोलते भक्ति का फर्स्ट स्टेज क्या है। तो हमने वो चार्ट यहाँ पे है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेबल है नहीं, तो हमने आपको याद है हमने डिस्कस कि भक्ति कितनी होती है स्टेज में उसको 3 मुख्य कैटेगरी भक्ति, 3 टाइप भक्ति है, बताइए? साधना भक्ति, भाव भक्ति, ठीक है? ये तो आप कंट्रोल में जाते हो ना, जितना एकदम चिपक जान जाए ऐसे कम से कम पहले थ्योरेटिकल आएगा फिर इसका प्रैक्टिस इच्छा बोलेगी। टर्म जब भी टर्म यूज हुआ ना फ्यूचर में तुरंत आपको चीजें एक ना लूप बनना चाहिए एक्चुअली, मैंने कोई कैन डिस्कस तो तुरंत फिर ना आपको उसकी देन यू विल गो डीप। अगर कोई टर्म नया है ना उसको हम कैच नहीं करते, हम फिर उससे हम घूम जाते हैं, ये फिलॉसफी एक्चुअली। अगर टर्म्स जितने हमारे कंसेप्ट होते हैं क्लियर तो अगर उस सब के तक कोई तो कुछ भी बोलेगा ना तो आपको एकदम हेल्प करेगा, यू विल गो दैट डीप, एकदम आप कंटेंट तक पहुंच जाएंगे आप। ये जर्नी एक्चुअली अगर जितने इसके कंसेप्ट में जितना होंगे कोई सब मैंने बोला और वो सब अकॉर्डिंग टू शास्त्र होना चाहिए एज इट इज। जब वो सब सुनेंगे आप तुरंत उसके जो एज इट इज अंडरस्टैंडिंग है तो अपने आप कैच कर लिए, देन कुछ उसका कुछ और ऐड होंगी तो यू विल गो डीप। नहीं तो उस शब्द में कुछ नया आता है, मैंने बोला आपको रागा नुगा वैति साधना भक्ति, तो अब वो शब्द आपने चित्र में उसको एक्सेस नहीं मिला तो वो ऊपर से उड़ गया। यहाँ पता है ये मैंने पढ़ा है, डेप्थ है, देन फिर उसका अगला जो सेंटेंस आएगा देन यू कैन गो कंटेम्पलेशन। और कंटेम्पलेशन जब अच्छा होता है तो क्या होता है वी गेट सम रियलाइजेशन, यस आई हैव टू वर्क ऑन इट। तो क्लास के दौरान ही आप खुद को उस अवस्था में पहुंच जाओगे, ऐसा होता है एक्चुअली। जब हम क्लास सुनते हैं ना तो हम क्लास में किसको रखना, एवरीथिंग इज फॉर मी। तो जब कुछ चीज अच्छी होगी तो आप ब्लिस फील करेंगे, किससे बहुत दूर है तो आप देने फील करेंगे, ये सब क्लास है इमोशन एक्चुअली, ये होता है एक्चुअली। इफ यू जेन्युइनली हियरिंग क्लास ना तो जेन्युइनली यू विल फील हम्बल, जैसे मैं बहुत दूर हूँ तो क्लास में प्रार्थना भी आएंगी, सिंसियर और सिंसियर होंगे आप लोग, पर इस सब कुछ इसलिए कंसेप्ट होंगे क्लियर, सिद्धांत जितने क्लियर होंगे इसलिए एक बार में पढ़ को किसी क्लियरिटी एक वन टाइम नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, तो फिर हमको हर क्लास अच्छी लगेगी आपको। तब आपको यू आर बॉडी यू आर सोल अच्छा लगेगा। यू आर बॉडी और सोल का आपने कई एंगल पढ़ लिए, आपने कई बुक्स पढ़ लिए प्रभुपाद जी की अलग अलग एंगल से, इंटरव्यू सुनने आपने कि कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। यू आर बॉडी यू आर सोल, इस एक पॉइंट से यू पूरे वर्ल्ड में पीसफुल आप लिखा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में स्पिरिचुअल कम्युनिटी में फैला सकते हो। जैसे कम्युनिस्ट है ना, मटेरियलिस्ट कम्युनिस्ट है, बट यू आर बॉडी यू आर सोल, इतनी बात से आप पूरे वर्ल्ड में ये देखो ये मेरे को कहाँ पता लगा, मैं सुन रहा हूँ क्यों बार इस चीज को इन्वेस्ट करते हैं, ये हम समझ भाईचारा भाईचारा भाईचारा। जब पिताजी सेम कैसे होगा भाईचारा, उनके पिताजी जिससे क्राइस्ट हैं, इनके कौन है पैगंबर हैं, तो वो है हमारे
अल्लाह हो जैसे मुसा क्या क्या किनको काट दे जो काफिर को मार दो, है ना। लेकिन जब बोलेंगे कृष्ण परम भगवान एक ही है, सब भाईचारा है, देन ये आएगा कम्युनिज्म। तो इससे पर इट स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि जो बॉडी आप आइडेंटिफाई कर, बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखो कब कब अब आपको अच्छा है ना, अब जब ये सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा, हाँ यार बॉडी यस कितनी अच्छी बात है, ये मेरे लिए पूरे वर्ल्ड में अच्छी बात है, क्यों ना मैं वर्क करूँ। ऐसा ये सिद्धांत ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को सुनते रहना चाहिए बार बार, है ना। तो थोड़ा चू करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे मैं थोड़ा सा दीप चलाता था कि आप लोग एटलीस्ट अटेंटिव रहे हम लोग। तो 3 टाइप की भक्ति, भक्ति शुद्ध भक्ति हम बोलते हैं, 3 इसकी अवस्थाएं। पहला क्या है? साधना भक्ति। दूसरा क्या है? भाव। तीसरा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? भक्ति इन सेकंड, भक्ति इन एक्सटेसी, भक्ति इन प्योर लव, है ना, भगवान शुद्ध प्रेम हेतु, ठीक है। अब आगे हमने पढ़ा है, और ऐसी इन 3 अवस्थाओं में अलग अलग टाइम पे अलग रिजल्ट्स आते हैं, है ना। जैसे साधना भक्ति इन प्रैक्टिस 2 सिम्टम कौन आपका रिवीजन कौन से 2 आएंगे सिम्टम? तो सिम्टम भक्ति के, साधना भक्ति में 2 कौन से लक्षण आएंगे? कैरेक्टरिस्टिक, क्लेशाग्नि, सुविधा। आगे और भक्ति भाव और बस, हाँ 4 आए हैं, 2 पिछले भी ऐड होंगे, एंड लास्ट वन सांद्रानंद विशेष आत्मा है, श्री कृष्ण आकर्षण। 6 के 6 कंप्लीट, ये कंप्लीट आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, है ना। ओके अच्छा, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दिस कनेक्शन में इस पर पढ़ रहा हूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद में क्या मेंशन करते हैं कि जो भक्ति है, पहले हमने बताया भक्ति इज द कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस। याद रखना इस बात को, भक्ति क्या है? कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस। श्रील प्रभुपाद एक इंटरव्यू में बोलता है, हाल में बोलते हैं, वो इंटरव्यू पूछ रहा है व्हाट्स योर प्लान, मतलब अगर तुम्हारा कृष्ण को इतना ग्रेट है, सब लोग भक्त क्यों नहीं बन रहे हैं? ये पूछा इंटरव्यू ओपनली चैलेंज कर। देन आंसर यस आवर कृष्ण कॉन्शियस सो ग्रेट, इफ दे एक्सेप्ट दे विल ग्रो। और एक्चुअली एक्सेप्ट तो करें। तो फिर वो पूछता कि व्हाई पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग, जब ये इतना ग्रेट है और आप इसके इश्यू में प्रीच भी कर रहे हो। देन फिर प्रभा जी देते हैं एग्जांपल। आपने पहले सुना है कि जो डायमंड के जो होता है ना कस्टमर, कितने होते हैं? और फ्यू होते हैं। क्या चाहिए? रोकड़ा, पैसा। इसीलिए भक्ति को जो कमाने का क्या चाहिए? पैसा। लेकिन पैसा क्या है? स्वीकृति चाहिए। हर किसी ने स्वीकृति नहीं है, तो कस्टमर है पूरे वर्ल्ड में फैले कस्टमर, पता है मैं तो जैसे बांट रहा हूँ, जिसको स्वीकृति वो आएगा। इसलिए भक्ति जो भी एक्सेप्ट कर रहा है उसकी पिछले जन्म में स्वीकृति है, कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए ये प्रिंसिपल हम बता रहे हैं। मैं वो सर्च करूँगा कस्टमर, पता नहीं कौन कहाँ पर है। जब कोई दुकान कुछ सामान बेचते तो पता है कौन खरीदे कौन, हम जानते नहीं है किसके अंदर वो मेरिट्स हैं, पास मेरिट जानते नहीं है। हमारा काम क्या? बस बेचना। किसके आदेश पे? भगवान के आदेश पर। मैंने ये बता रहा कि इसमें वहाँ पे एक प्रिंसिपल है, भक्ति इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, माने कि इसमें जिसकी जितना टेस्ट है लास्ट लाइफ से उसका कंटिन्यू करेगा। हमने एक चार्ट यहाँ से बनाया, एक डायग्राम बनाया, अट्रैक्शन, एक हमने गोला बना दिया था, वो अट्रैक्शन एंड प्रैक्टिसेस। जितना अट्रैक्शन में टेस्ट होगा उतना प्रैक्टिस होगा। जिसका जितना अट्रैक्शन, जैसे ये 16 माला करना 4 नंबर प्रैक्टिस है, अभ्यास करें हम लोग। बट कौन है जो करेगा इसका कुछ टेस्ट है, कौन इसका कुछ सम कंसेप्ट हैं लास्ट लाइफ से। जितना टेस्ट है उतना प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है, जिसकी प्रैक्टिस जितनी स्ट्रॉन्ग है टेस्ट उतना स्ट्रॉन्ग है। ये सिद्धांत भी एक्चुअली, जितना हमारा अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा उतनी हमारी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन हम सब प्रैक्टिस छोड़ देंगे, नहीं अब तो मैं फुल टेस्ट में आ गया, आप सब आपकी प्रैक्टिस और डीप हो जाएगी, आपको एक एक माला और डीप हो जाएगी, आपको साधना सेवा करने की इच्छा बिल्कुल भूलेगी आप, क्योंकि अब आप नाउ टेस्ट बढ़ गया आपका। तो इसलिए अल्टीमेटली बिलोंग टू अट्रैक्शन टेस्ट। तो ये एक कंटिन्यू पाथ है। इसलिए कोई भी भक्ति सडनली स्टार्ट नहीं होती है, ये जस्ट कंटिन्यू प्रोसेस पाता है। और एक ही एक्सेप्शन है, यहाँ पे आगे एक्सेप्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू ना भी हो, न कोई नया फ्रेश भक्त हो, तो एक ही उसकी कंडीशन है
इफ ओनली बाय चांस ए पर्सन टेक इंटरेस्ट इन प्योर डिवोटी इंस्ट्रक्शन। ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर समहाउ किसी को किसी शुद्ध भक्त के इंस्ट्रक्शन पे आ जाए, जैसे श्री प्रभुपाद दो थिंग अलग टाइम बोलते हैं। तो ये भक्त ने बोले श्री प्रभुपाद हमने ऐसा क्या किया था लास्ट लाइफ में कि आज हम हमको आपको दर्शन प्राप्त है, हम भक्ति में इतने स्ट्रॉन्ग, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप पे कोई मेरिट नहीं है, मैंने आपको एक भक्ति दी है। तो ये एक प्रिंसिपल ये है, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ, उन्होंने प्रभु एक्सेप्ट कर लिया। और मैनी टाइम वाज हैज सेड कि यू ऑल सेंड बाय माय गुरु महाराज, आई एम सर्विंग यू, बोथ प्रिंसिपल देयर आर देयर। इसलिए मैं बता रहा आपको कि क्या है, भक्ति कंटिन्यू पाथ भी है, जनरली भक्ति कंटिन्यू पाथ है, लेकिन अगर किसी को किसी से भक्त की हिस्ट्री में फेथ आ जाए, उसकी बात मान जाए, तो उसकी भक्ति वहां शुरू होती है। तो इसलिए मेन थिंग है भक्तों की बात मानना, ये भी एक बड़ा प्रश्न निकल रहा है। और एनीवे फिर आगे बता रहे हैं, लेकिन एक जनरल सिम्टम है अट्रैक्शन का, जानते हो क्या, कैसे हाउ कैन यू फाइंड किसी अंदर अट्रैक्शन है। तो यहाँ बता रहे हैं जिस व्यक्ति का नेचुरल टेस्ट है शास्त्र पढ़ने का, इसीलिए बता शास्त्र पढ़ो, अगर इस जन्म में ना पढ़ो नेक्स्ट लाइफ टेस्ट तो रहेगा। जिसका टेस्ट है शास्त्र, आध्यात्मिक भक्ति शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र, मंडेन शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, मंडेन शास्त्र तो ज्ञान शास्त्र, जहाँ पे आपको यू आर बॉडी जैसे उपनिषद थ्रू आपको तब तक करते हैं क्लियर, इतना लेवल पर आप बॉडी में सो लो। इससे तो कौन शास्त्र, बहुत सारे धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, कई सारे डिवीजन भी है, ये इन सब से ऊपर कौन सा ज्ञान शास्त्र, यहाँ पे आपको शरीर आत्मा के तत्व बताते हैं। सबसे जो ऊपर शास्त्र कौन सा है, इससे ऊपर कोई है ही नहीं, भक्ति शास्त्र, भक्ति शास्त्री करने सब भक्ति सब तो टॉप मोस्ट है। लेकिन जिसका भक्ति शास्त्र में इंटरेस्ट है, वो गीता में उसे अच्छा लगता है, एनुअल में अच्छा लगता है, शिल प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता है, इसमें उसका टेस्ट वो पहले से अच्छी खासी भक्ति करके आ रहा है। और क्या आगे बताऊंगी क्यों, उसका क्यों वो इतना स्ट्रॉन्ग है, अभी उसको डिस्कस आगे, वो प्रिंसिपल को पता है, आगे नहीं क्लियर, आपको पढ़ना भी है, रिवीजन करना है, आगे मेंशन कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हैं, तो आगे बता रहे हैं जनरली अच्छा हाँ, ए पर्सन में बिकम गवर्न बाय कन्विक्शन एंड ड्राइव बाय हिज ओन आर्गुमेंट एंड डिसीजन, देन अनदर पर्सन में भी अच्छा हाँ ये बता रहे हैं। तो देखो जो कई बार ना ज्ञानी जो है, ज्ञानी ये जो मेंटलिस्ट होते हैं, कई बार ना कि ज्ञानी के अलग अलग कोई किसी के ऐसे और साथ में रुचि है, तो अलग अलग तर्क हो सकता है, मानो कि अगर साथ ज्ञान पढ़ेंगे आप, तो किसी को किस बात पर कन्विक्शन है, किसी किस बात पे कन्विक्शन है ना, और किसी का मिक्स कन्विक्शन है, तो अलग अलग कन्विक्शन है। लेकिन इसलिए तर्क के आधार पर बहुत डिफिकल्ट है जानना भगवान को सिर्फ जो भक्ति शास्त्र में जो एजुकेट परंपरा से आ रहे हैं, किसी का ऐसे शास्त्रों के प्रति रुचि आ जाना, ये बहुत दुर्लभ है एक्चुअली, क्योंकि आप इसमें कोई मटेरियल माइंड यूज करते नहीं हो, जो बोला है एकदम एज इट इज। जैसे शिल प्रभुपाद कई शिष्यों ने जब फिफ्थ किंटू बना ना, दिल लेफ्ट इज कौन फिर ही नहीं आया, वो फिफ्थ किंटू में ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि 7 समंदर हैं, एक तो ये नमक के पानी का, इससे बाहर क्या चाहते हैं, गन्ने के पानी का, दूध, दही, शक्कर, शुगर कैन का, है ना, ऐसे हनी के भी है। तो ऐसे 7 समंदर हैं, समंदर ला लो शुगर कैन के, यूथ कैंप को दिक्कत नहीं है, सबको पिलावा बैठ के उस द्वीप में जाना पड़ेगा। उस द्वीप में कौन गया था, पांडव गए थे, पूरे द्वीप तक कवर किया था पूरा द्वीप। तो ये है, पर दिखते नहीं है, लोग मानते हैं, जो दिखते हैं वो मानते हैं, दोनों छोड़ दिए। तो तर्क बुद्धि है, लेकिन वन हु इज वेरी सॉफ्ट फेथ, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ में इन भक्ति शास्त्र दे कंटिन्यू, जो बोले भाई अभी हमको रिवील नहीं हो रहा है, जिससे जीव गोस्वामी बोलते हैं भगवान को समझने से पहले, एटलीस्ट भगवान को समझने से पहले आप भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझना पड़ेगा, इनकंसीवेबल, कि हम उसको कंसीव नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज हम कंसीव कर नहीं सकते हैं भगवान की, भगवान अंदर भी बाहर भी हैं, आप करो कंसीव, ये अंदर भी बाहर भी हैं, तो बाहर के बाहर क्या है, बड़ा सोचने से हमारी बुद्धि, भगवान समय से पहले है, समय से पहले क्या आपको समझते होगा, बहुत डिफिकल्ट है भगवान को जानना, क्योंकि तो कुछ चीजें अचिंतनीय शक्ति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा भगवान की,
इससे बता देंगे, लेकिन एनिमी पर ये फेथ है ना, जो ये फेथ भी बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए लेकिन आप बता कि जनरली जो इसका अंदर ये भक्ति के साथ तो फेथ आ गया वो ग्रेट है, क्योंकि उसको शास्त्र वो फिर कंक्लूजन पहुंच जाता तुरंत से इजिली, है ना। आगे फिर बता रहे हैं, फिर 3 जो डिवीजन को द्वारा आप 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भक्ति इन प्रैक्टिस का मीन क्या है। भक्ति इन प्रैक्टिस मीन क्या है, हमने लंबा किधर डिस्कस। प्रैक्टिस कैसे, प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं। प्रैक्टिस 2 टाइप के प्रैक्टिस करने के हमने लंबा डिस्कशन किया है, मनसा वाचा और कर्मणा। करते हैं बॉडी से, माइंड से, स्पीच से। एक दूसरा, हाँ एक यहाँ पे लिखा है थिंकिंग फीलिंग विलिंग। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक छोटा बच्चा है, क्या अच्छा बच्चा क्या चल सकता है, हर बच्चा क्या चल सकता है नहीं, संभावना क्या है, बच्चे ह्यूमन बेबी क्या 2 पैर में चल सकता है, सत्य है असत्य है, सही है ना। मीन्स बच्चे के अंदर चलने की क्या है, कैपेसिटी है, बट चलेगा कैसे, जब वो प्रैक्टिस करेगा। तो उसको कहते हैं ना, जो क्या उसमें क्या बोलते उसको, जो बैठता बच्चा उसमें चलता है ना, उसमें जो टायर क्या वो वॉकर, पता नहीं क्या आप लोगों के बच्चे तो नहीं, किसी के बच्चे तो होंगे, देखो आप एग्जाम्पल देखो आप अनुभव आपको कम होगा, आप लोगों को कोई बात नहीं। तो घर पे किसी में वॉकर बोलते हैं, बच्चा को माँ बाप सिखाते हैं चलना, बड़े खुश होते हैं जब चलता है। तो कभी गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, ऐसे करते 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 एक दिन वो चलता है और फिर दौड़ता है। वही बच्चा पैरों उठ नहीं पा रहा था। तो इस एज में सेम थिंग, हर जीव के अंदर भगवान को प्रेम करने की जो कैपेसिटी है डेफिनेटली, क्योंकि जीव किसका अंश है, भगवान का अंश है, वो उसमें रह सकता है। नहीं अभी बद अवस्था के कारण क्या है, वो टेंडेंसी कवर हो चुकी है, इसलिए इट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस। इसलिए कभी ये सिद्धांत लगा, ये इतनी ब्यूटी है प्रभुपाद जी की, देखो कितना सुंदर एग्जांपल दिया है, एनालॉजी प्रभुपाद जी की बहुत ग्रेट। अगर कभी जैसे एनालॉजी पढ़ना प्रभुपाद जी की, उसमें आपको इतना आनंद आएगा। इसलिए आप व्हेन यू रीड प्रभुपाद बुक्स ना, आपको इतना आनंद आएगा ना आपको, एंड देन यू कैन कनेक्ट एवरीथिंग टू प्रभुपाद। ऐसा हमारा होना चाहिए, खूब सुनो पढ़ो, फिर आप होल डे यू आर प्रभुपाद कौन, आप ऐसे चेतना बढ़ जाएगी आपकी। व्हेन यू सी एवरीथिंग यू विल कनेक्ट। जैसे आप बच्चे पता है, बच्चा देखो हम लोग के बाद भक्ति में आते हैं, तुरंत क्या सोचते हैं कि बस अब प्रेम मिल जाए, हमारी एक्टिविटी ऐसी रहती है, बस एकदम भाव आ जाए। अरे पर प्रैक्टिस तो करो। आप 16 माला में स्टार्ट हो रहा है, मंगला आरती भी अटेंडेंस आया आपको, मेरा दिखा था आप लोगों को अटेंडेंस आ गया मेरे पास। तो अगर हमारी अटेंडेंस या हम मॉर्निंग सिस्टम नहीं हो पा रहे, प्रैक्टिस डाउन है, तो क्या होप है। इसलिए प्रभुपाद जी के जितने भी स्क्रिप्चर है स्टार्ट इस्कॉन में ये चीज बहुत इम्प्रेस करते हैं प्रैक्टिस पर, क्योंकि ये जेन्युइननेस एक्चुअली, डोंट चीटिंग नहीं है यहाँ पे इस्कॉन में। ये कुछ लोग क्या करते हैं, दे टेक शॉर्टकट। अरे वृंदावन बाबा जी है ना, बस सिंपल तो बोलना है, क्या वृंदावन में रहना है, बस वृंदावन में रहना है, कुछ भी करना है ना, समथिंग एल्स। तो बस भक्ति कितना सरल है, लगता है ऐसा ना, लेकिन उस सरलता को पहले सरल होना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। इसीलिए इस्कॉन की जो फिलॉसफी कई बार एक्शन लुक बड़ी सिंपल लगती है, कि फोकस कहाँ क्या आता है, जेन्युइन थिंग पे, क्योंकि अल्टीमेट जेन्युइन थिंग क्या, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अभी हमारे स्कूल में आईडीसी ऐड कर लिया है, अभी द्वारका में वो शिक्षा लेवल ऐड कर दिया है, इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जेन्युइननेस है। इससे व्यक्ति मैच्योर होगा, ताकि वो अच्छे ढंग से चले पाए और अपने गुरु को सेवा ढंग से कर पाए, सही चेतना से कर पाए। तो वो आता है जाता है, फिर बहुत लोग इसको ज्वाइन करते हैं, फिर यहाँ से उस टाइम मतलब इसका कुछ नहीं है, बेसिक है, बेसिक नहीं है, वही इंपोर्टेंट एक्चुअली। पहले उसमें सब फर्स्ट यू गेट परफेक्शन ऑन दिस थिंग, एक एक चीज में मंगला आरती में गेट परफेक्शन, जो फील गुरु यहाँ पे साक्षात खड़े यहाँ पे, कितना हृदय आपको किससे भरना चाहिए, कृतज्ञता से। थैंक यू सो मच एवरीथिंग यू गिव मी, संसार दावा संसार की अग्नि से बचाया है, इसके लिए थैंक यू। ड्यूअलिटी वाले मेरे माइंड से बचाया है, इसके लिए थैंक यू। कितना क्लेश हमारे जीवन में हर दिन, बस मेरी कितनी भगवान आप कितनी कृपा की, एवरी डे गुरुदेव आप कितने, आज भी जिंदा हूँ, शरीर में हूँ, आज भी दर्शन कर पा रहा हूँ,
ग्रेटफुल। सेकंड, महाप्रभु कीर्तन। आप महाप्रभु कीर्तन, भगवान महाप्रभु कीर्तन, जीव कब से डांस कर रहा है माया के साथ, पहली बार आपको डांस कर रहा हूँ, महाप्रभु आपको कीर्तन देख शामिल हो पा रहा हूँ। श्री विग्रहों को देखने मात्र आता है, पद्मपुराण में देखने मात्र से जन्म नहीं होता है। हर दिन हम जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, किसी कृपा है? गुरुदेव की। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादा, कितने जन्म क्या क्या नहीं खा रहे हैं, प्रसाद भक्तों के साथ खा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। लोग पार्टी करते हैं, बहुत ही हम डेली पा रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। एंड कितना कुछ है, निकुंज जो है ऐसी भगवान की जब गुहितम पार्ट है तो वी कैन एक्सेस। जब अगर एक एक स्टेज देखो ना, कितना ग्रेटफुल से भरे हैं, कितना कृतज्ञता आपको उस मंगला आरती में। जैसे क्या वो आता है भाव उस समय, या 4:30 बज गया, मंगला आरती है भाव, या अटने लगानी है, पर गेट परफेक्शन। सेम नरसिंह आरती, तुलसी आरती, तो दर्शन मात्र करने से यू गेट सो मच भक्ति। चैंटिंग, एक एक माला में रियलिस कृष्ण नाम, तो उससे रूप में बोलते हैं कृष्ण का नाम इतना मीठा है कि मेरे पास हजारों मुख होने चाहिए, मिलियंस कान होने चाहिए। हमको तो ये 2 कहानी एक मुंह भारी लग रहा है। जनरली ऐसा स्थिति है, तो वेर पर प्रैक्टिस विद वीक ना भी, इसलिए हम तुरंत जंप ट्राई, इसलिए ये एनओडी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये हमको आई ओपन करते हैं। ये प्रभुपाद जी की बुक से की क्या है, ग्लोरी है। और इसीलिए जो प्रभुपाद जी जो व्हेन दे गेट परफेक्शन है, ढोल नहीं पीटते हैं, क्योंकि भक्ति की परफेक्शन मिलने के बाद भी बहुत गुहितम चीज है। ये आपका भगवान का संबंध है। तो इतना कुछ हो गए, फैमिली हो गए, बहुत हैप्पी आए, इसको में निकल गया, आज पता लगा हमको, क्योंकि ये है ही समार, ये मटेरियल वर्ल्ड में जरूरत नहीं, यू भी रुकना कृष्णा, इंटरनल चीज है। एनीवे, मैं आपको इस बहुत लंबा थोड़ा सा प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि ये बहुत रिक्वायर्ड है कि हम लोग प्रैक्टिस करें। फिर आगे एक प्रैक्टिस और दी है, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस और दी है, हाँ, तो उसको प्रिंसिपल आगे बताइए, जो भगवान, जो जीव के अंदर भगवान की प्रेममयी सेवा को आप जो टेंडेंसी है वो क्या है, नेचुरल है, नेचुरल है। इसीलिए देखो अभी के नेचुरल हम लोग, जैसे श्रील भक्ति ठाकुर बहुत सुंदर बोलते हैं, अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा उसको, अभी कैन नोट डाउन आल्सो, कि बहुत अच्छा विजन है कि एवरी जीवा इज कृष्ण सर्वेंट। कैसे? कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली शक्ति 2 शक्ति है, नहीं तो स्पिरिचुअल अंतर शक्ति, और यहाँ कौन सी है? तो इधर सेवा किसे कर रहे हैं? ये अंतर, तो सेवा तो कर रहे हैं कंटिन्यू, सब जीव भगवान के सेवक हैं। बट ये क्या है, ये बिगड़े जीव है, अभी बिगड़े जीव है, तो इनको भी सुधार रहे हैं, तो भगवान ये सुधार कर रहे हैं। पर हमारा क्या विजन, एवरी उससे कुछ है नहीं, जीव के अंदर सेवा करने की प्रवृत्ति खत्म होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका नेचुरल क्या है, नेचर है। ओके, फिर आगे मेंशन कर, नेक्स्ट पर आप मेंशन कर रहे हैं, इसीलिए हमको अपने कुछ मेथड है अपने इंद्रियों को एंगेज करने के लिए, है ना, अपने इंद्रियों को भगवान की ओर लगाने के लिए। इसलिए जो लोग जो वॉक करने की प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्या उनको चल पाएगा? मुझे याद है, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा आज, भले साल बीत जाएंगे, आश्रम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इसलिए मन जीवन भी बीत जाएगा, तब भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस है ना, ये भी शुद्ध भक्ति है वास्तव में, क्योंकि इसमें आप जो फॉलो करो ना, ये आचार्य की बात मानो कर रहे हो आप, ये अलग नहीं है। साधना भक्ति तो पार्ट है, उसकी जगह अगर इंटेंशन अच्छा है तो उस भक्ति पार्ट है, तो ये अलग नहीं है। अगर कोई भक्ति साधना भक्ति स्ट्रगल भी करो ना, सिंसियरली स्ट्रगल करना, यू शुड एक्सेप्ट हिम प्योर डिवोटी, भले उतना कितने भी आनंद क्यों ना हो, पर उसके साधना बड़े प्योर है वो, इसलिए बहुत रिक्वायर्ड है। फिर आगे बता रहे हैं, एवरी लिविंग एंटिटी सब माया में है, इसलिए भौतिक विषय में लिप्त है, और वो हमेशा इस संसार के जो सकाम कर्म लगे हैं, सकाम कर्म सकाम विकर्म, अच्छे या बुरे कर्म लगे हैं, और इसलिए इस चैन में फंसे हुए हैं, कुछ पुण्य किया, पाप किया, पुण्य किया, पाप किया, पुण्य, इसलिए जो ये रिएक्शन को मिल रहा है, ये पुण्य पाप फंसे हैं। लेकिन इसलिए और हम लोग ऐसा कभी नहीं, हम कभी कोई एक्शन ना करें, ऐसा कोई अवस्था आएगी नहीं
एक्शन करने पड़े, तो कौन से एक्शन करें? अकर्म, जो कोई करना ना है। आपने अभी आप क्लास सुन लो, ये कौन सा कर्म है? अकर्म। इसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं। ये सोचो कितना पावरफुल मॉर्निंग प्रोग्राम, कम से कम एटलीस्ट कम से कम ये तो गारंटी है कि मॉर्निंग प्रोग्राम आपको कोई कर्म लग रहा है, इवन कर्म रिड्यूस होगा, यू आर गेटिंग भक्ति, क्योंकि स्वरूप भक्ति संग कर रहे हैं आप लोग, श्रवण कीर्तन भागवत श्रवण एनोडिज्म सुन रहे हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है आपका। कम से इस टाइम पर जैसे बाहर आएंगे आप, तो ऐसे आप जितना हम अकर्म चीज होल डे, अगर होल डे फुली कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो नो वन कैन टच यू, ऐसा मुझे जीवन जीना है यहाँ पे। फिर आगे बता रखे हैं डीटी वर्शिप इन द मॉर्निंग, ये कुछ हमें यहाँ पे लिखा है, मंगला आरती यहाँ पे लिखा है, एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन करना, एंड दिस विल हेल्प टू क्योर आवर मैडनेस, ए मैन मेंटल डिजीज इज क्योर बाय डायरेक्शन ऑफ साइकियाट्रिस्ट, सो दिस साधना भक्ति क्योर द कंडीशन सोल ऑफ हिज मैडनेस अंडर स्पेल ऑफ माया मेटेरियल। तो इसलिए अच्छा किसी लगता हम मैड नहीं है, मैडनेस हाउ कैन चेक वी आर मैड, तो ये समझ में कहाँ मैडम फोकस है, ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी, आज करूं नहीं करूं, अच्छा है नहीं अच्छा है, कितना ड्यूअलिटी है, होता है ना। होल्ड देखो ना, आप करियर को लेकर कितना ड्यूअलिटी रहती है हर समय, मन फिक्स नहीं है, ड्यूअलिटी है, इसलिए मन परेशान एंजाइटी रहता है। when you become fully Christian, you will very fix up, yes ये मेरा गोल है, आपने एकदम एब्सॉर्ब रहेंगे अपनी एक्टिविटी में। कब होगा जब आप ड्यूअलिटी से पूरा निकल जाएंगे। अभी कुछ भी करते हो उसमें इतना भय आता है, ये अच्छा है बुरा है, ज्यादा करूंगा बड़ा, हर समय करते हैं, कितने भय रहता है समय, ड्यूअलिटी रहता है ना। इसलिए माला भी नहीं, माला करते करते बोलते हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पूरी प्रार्थना करते हैं हम, अच्छी मालूम इसमें सिर्फ नाम लूंगा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्री बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भक्त लोग बोल रहे हैं, नहीं ये सबसे अच्छा विचार है, सबसे विचार है। जैसे माला करने बैठते हैं कोई विचार दूसरे विचार आता है, पर प्रभु वो एक विचार है सबसे अच्छा, ये इससे अच्छा विचार है, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं फिर चेंज नहीं करता है, फिर कोई और विचार आता है, कितना ड्यूअलिटी। मैं आपको साधना बोला होल डे विल सी कितना ड्यूअलिटी है, इसीलिए ड्यूअलिटी तो संसार के द्वंद से भरा पड़ा है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है, इसलिए साधना भक्ति बहुत रिक्वायर्ड है। इसलिए एक युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, कौन, नारद मुनि बोलते हैं, श्रवण करने बोलते हैं, माय डियर किंग वन हैज टू फिक्स माय ओन कृष्ण बाय एनी मींस येन के प्रकारेण मने कृष्ण निवेशति, मन को किस तरह ड्यूअलिटी कहां से जानते हैं, ड्यूअलिटी कौन व्यक्ति है, ये मन ही है, बड़ा चालू व्यक्ति है, ये मन ही सारा बंधन का कारण है, मुक्ति का कारण है, इसलिए इस मन को पकड़ना है। भगवान कृष्ण से बार बार बोलते मन मना भाव मद भक्तो, हे अर्जुन मन मुझे मन मुझे एक्सेप्ट करो, ये मन को ही, और बोलते हैं इन मनसस्त्राणि इंद्रियाणि ममेवांस जीवलोक जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, 6 इंद्रिया मन का नाम इसी से ले रहे हैं, ये मन राजा है उसका, ये मनी पे हमारे लिए माइंड योर माइंड का आपका सेमिनार था, अच्छा था लोगों, क्यों सबको प्रॉब्लम हुई है, तो जनरल लोगों को पता है माइंड योर माइंड, और आप लोगों ने अच्छा किया, इसका प्रमोशन देख तो आनंद है, इंटरेस्टिंग था। आई थिंक महाअवतार के बाद इतना मैंने कोई वीडियो देखा ये भग लोग कर रहे थे, अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा क्रिएटिविटी थी, गुड। तो अच्छा, आई थिंक कल आपने अच्छा सक्सेस मिला आप लोगों को, प्लीज ऑल ग्लो टू योर एंडेवर, वी आर वेरी फोकस्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, इसलिए ये सब आपका मेहनत है और उसका आउटकम भी है, इतने लोग ज्वाइन किया, और फ्यूचर में आई थिंक अच्छे लोग डिवाइस के लिए भी आएंगे। एनीवे, तो माइंड योर माइंड टॉपिक वही था, तो माइंड से मेन बात है, तो माइंड को समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन बोलते हो ना सब कुछ ठीक है, पर मन इतना चंचल ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़, ये मन के बहुत चंचल है, अभी यहाँ कल यहाँ वहां प्रभु जी आज से मैं अच्छा भक्त बनूंगा प्रभु जी, ये मन इतना चालू मन नहीं होता है, प्रमाथि बहुत क्या है, कहता है
मन की बहुत एजिटेशन है उसमें, बल बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप ट्राई करेंगे तो तब भी आपके बंधन नहीं आ पाएगा, आपको सारी चेन, लोहे की चेन भी तोड़ देगा। इतना पावरफुल है माइंड, कंट्रोल नहीं आता है। इसलिए बोले, इसीलिए आचार्यगण इसलिए कैसे बद्ध जीव का मन कृष्ण पे एकाग्र हो जाए। इसलिए सम ये नहीं किन प्रकार, क्योंकि अल्टीमेट बात है क्या, मन। इसलिए ये मॉर्निंग वॉक कम से कम इस समय, आप देखो ये सब सिद्धांत है, कम से कम इस समय आप प्रैक्टिस कर रहे हो मन को कंट्रोल करने की, और ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। इससे बड़ी प्रैक्टिस कोई नहीं है, इतने सरल वे में, इतने इजी वे में। आज मैंने आपको पहले बताया, पतंजलि अष्टांग जो था ना, अष्टांग सिद्धि में, अष्टांग क्या बोलते उसको, योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो प्रैक्टिस है बहुत डिफिकल्ट है, हर कोई ऑनली सन्यासी रिक्वायर्ड है उसमें। बहुत दूर एकांत प्लेस, मिर्ग की छाल, जमीन के ऊपर बैठना पड़ेगा, जहाँ कोई हल्ला ना हो, आप अलोन हो, बहुत कुछ कंडीशन है। पर गोल क्या है उसका, अल्टीमेट गोल क्या है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग का जो गोल है चित्त की वृत्ति को शांत करना। चित्त को बोला मन बोलते हैं संस्कृत में, मन नहीं बोलते जब चित्त नहीं बोलते, वहां पर मन को बोला है। चित्त की, मन की जो वृत्ति है ना, जो एजिटेशन है, शांत करना चाहिए, ये गोल है, अल्टीमेट गोल मन है। क्योंकि उसी मन में एक दिन आप इसको करेंगे एक्सेप्ट उस परम भगवान को, विष्णु फॉर्म को। हमारा गोल भी यही है, पर हमारा इतना इजी सरल वे है। देखो मंगल आरती में डायरेक्टली आपका मन को विचार होगा भी ना, करते करते आप डायरेक्टली आप भगवान को इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं मन को। देखो कितनी बड़ी बात है, दृष्टि लग रही है, सारी इंद्रिय एंगेज हैं, पुष्प को सूंघ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं विचार से, दृष्टि से देख रहे हो, भक्तों को आलेंगे हाथ, डांस कर हाथ, तो सारी इंद्रियां एंगेज हैं, तो मन को मौका मिलेगा ही नहीं। इसलिए मॉर्निंग में जितना स्ट्रांगली करेगा वो मन से जल्दी इस पार है, और ये मन ही मुक्ति कारण भी है। इसलिए सब कॉमन चीज नहीं है, ये बहुत बड़े सर्च करने के बाद आचार्य ने, सोचने विचार करने के बाद शिला प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर मंदिर में बैठ पूरा प्लानिंग किया कैसे इसको उनके डिवोटी बचेंगे इस मन से। तो ये हमारे लिए बैकबोन है, मॉर्निंग को हमारे बैकबोन है। इसलिए एवरीडे, भले हम कब भी सोए मैटर नहीं करता है, डू व्हाट माना, कुछ रेस्ट दिन में रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस समय आप तो भले मन बॉडी रेस्ट पर, व्हाट अबाउट माइंड, कि हमारी बीमारी शरीर तो नहीं है, शरीर तो मर चेंज हो रहे हो, कई जब हमारी बीमारी मन है, तो हमको मन पे काम करना है। इसलिए कई आचार्य भले कभी सोए रात को टाइम पे उठते हैं, अब आप मन से ही बोलते हो ना, नहीं फिर भी पता है कि हमारी बीमारी शरीर नहीं है, मन बीमारी हमारी। इसलिए मॉर्निंग तो हमारा बहुत जरूरी है एक्चुअली, फिर चैंटिंग है। और सबसे बड़ा इजी वे है मन को हर समय कंट्रोल करने के, वो है एक सबसे इजी वे है महाप्रभु ने दिए, क्या दिए, कि मैं बोले कि मैंने बहुत मतलब पढ़े कोई प्यारी कहता है, की खाई की जागी, है ना, एक खाते हुए, सोते हुए और उठते हुए, इसलिए बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं सुंदर कि वी शुड ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा। ऐसे प्रयास करना चाहिए, प्रयास तो करें, एटलीस्ट 2 घंटे प्रयास करें। मन को तुरंत सबसे इजी मन कंट्रोल करने का महामंत्र ध्वनि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई थिंक आज कवर नहीं होगा, लास्ट है, नेक्स्ट क्लास में कवर। कुछ थोड़ा बेसिक सिंपल प्रैक्टिकल चीज में जैसे डिस्कस किया, तो थोड़ा सा एक्चुअली हरे कृष्णा मंत्र बहुत जरूरी है। और मैं थोड़ा आप लोगों को हमारा इसमें हम हाई करना पड़ेगा, हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी एक इस सेमिनार ले रहे हैं आफ्टर सांग मीना पूजी पास, जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वेजिट्री, अगला जो मैं आपको अनाउंस पहले कर दे रहा हूँ, ग्रुप में दोबारा डाल दूंगा, इस सेशन के बाद में होगा शुरू, वो है नवामृत पार्ट 1 इंग्लिश को विभाग। तो उसमें हम लोग जस्ट बहुत सुंदर वो कोर्स है, 3 दिन का कोर्स होता है, लंबा लेंथी कोर्स है, पता नहीं आप सब आए, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, इफ योर टाइम देन ओनली यू कैन कम, बट बहुत पावरफुल है। एक पार्ट होगा अभी, एक पार्ट सेकंड नेक्स्ट 5-6 महीने बाद होगा, तो उसमें हम 16, 32, 64 ऐसा माला करते हैं, और सेम टाइम बहुत सारे प्रैक्टिकल थिंग्स, प्रैक्टिसेस, सिद्धांत, ओनली 3 दिन पर नाम से सराबोर हो जाएंगे आप। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, ऐसे अनुभव लेने चाहिए कभी कभार। ओके, तो एनीवे नेक्स्ट हमारा वो कोर्स ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन कोर्स है, कुछ कोर्स ऑनलाइन, कुछ कोर्स ऑफलाइन कोर्स रहेंगे।
ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज एक विशेष भक्त का आज आविर्भाव है, भावेश एक्चुअली मैं थोड़ा सा, मुझे कल शाम को याद था और मैं कहा बेस जाऊंगा भी कुछ कह के जाऊंगा, अब मैं क्या